नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दांत अपने अंदर कितनी ही कहानियां छिपाए रखते हैं? आज हम दांतों की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस राज को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे दांत शार्क के दांतों से इतने अलग होते हैं, जिनके दांत तो लगातार आते रहते हैं? इस सवाल का जवाब हमें एनिमल किंगडम की एक शानदार यात्रा पर ले जाएगा। दांतों की इस वैरायटी को समझने के लिए सबसे पहले एक अकेले दांत का बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले दांत के अंदर की दुनिया को देखते हैं। अच्छा, तो दांत का जो हिस्सा हमें मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है, उसे कहते हैं क्राउन। जहां क्राउन जड़ से मिलता है, वो हिस्सा है नेक। और जो हिस्सा जबड़े की हड्डी में धंसा होता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं रूट। यही वो नींव है जो दांत को अपनी जगह पर टिकाए रखती है। अब दांत के अंदर की परतों को देखते हैं। सबसे बाहरी सफेद और चमकीली जो लेयर है, वो है एनामिल। पता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसके ठीक नीचे होती है डेंटिन की परत, जो दांत का मेन ढांचा बनाती है। हालांकि ये एनामिल से थोड़ी कम मजबूत होती है। और दांत के बिल्कुल सेंटर में होता है उसका लिविंग कोर, जिसे पल्प कहते हैं। इसमें नसें और खून की नसें होती हैं, जो दांत को हेल्दी और सेंसिटिव बनाए रखती हैं। और आखिर में एक परत होती है सीमेंटम, जो रूट को जबड़े से मजबूती से चिपका कर रखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एनामल इतना ही मजबूत है, तो फिर ज्यादातर मैमल्स को जिंदगी में दांतों के दो सेट क्यों मिलते हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये स्लाइड हमारे जीवन के एक बहुत अहम पड़ाव को दिखा रही है। एक तरफ बचपन का जबड़ा है, जिसमें दूध के अस्थायी दांत हैं, और दूसरी तरफ एक एडल्ट का जबड़ा, जो परमानेंट दांतों से भरा है। बचपन से बड़े होने तक का ये बदलाव वाकई कमाल का है। हमारे दांतों का जो पहला सेट होता है, जिसे दूध के दांत या डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, वो कुल मिलाकर 20 होते हैं। ये बचपन में हमारी बहुत मदद करते हैं। और फिर जब दूध के दांत गिर जाते हैं, तो उनकी जगह परमानेंट दांत ले लेते हैं, जिनकी कुल संख्या होती है 32। ये दांत फिर जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि हमारे पास कितने दांत हैं और वो कैसे बने हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स सभी वर्टेब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के दांतों की तुलना कैसे करते हैं? वो 3 मेन क्लासिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम डेंटिशन के 3 कोड कह सकते हैं। पहला कोड है जुड़ाव, मतलब दांत जबड़े से कैसे जुड़े हैं। कुछ जीवों में, जैसे मछलियों में, दांत बस जबड़े के ऊपर लगे होते हैं। इसे कहते हैं एक्रोडोंट। कुछ छिपकलियों में वो साइड से जुड़े होते हैं, जिसे फ्लूरोडोंट कहा जाता है। और फिर आते हैं हम मैमल्स, जिनके दांत जबड़े के अंदर बने सॉकेट में मजबूती से जमे होते हैं। इन्हें थिकोडोंट कहते हैं। यही मजबूत पकड़ हमें ठीक से चबाने में मदद करती है। दूसरा कोड है रिप्लेसमेंट। पॉलीफायोडॉन जानवर, जैसे कि शार्क, पूरी जिंदगी अपने दांत बदलते रहते हैं। मतलब एक टूटा तो दूसरा आ गया। जबकि हम इंसान डाइफायोडॉन्ट हैं। हमें बस 2 ही मौके मिलते हैं, एक दूध के दांत और दूसरे परमानेंट दांत। और तीसरा कोड है आकार। होमोडॉन्ट जानवरों के सभी दांत एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक समान। जबकि हेटेरोडॉन्ट जानवरों के दांत, जैसे हम इंसानों के, अलग अलग आकार और काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। यही हेटेरोडोंट कंडीशन मैमल्स को खाना प्रोसेस करने के लिए एक वर्सेटाइल टूलकिट देती है। हमारे मुंह में हर दांत का एक खास काम होता है। ये है वो 4 प्रकार। इंसाइजर, जो सामने के दांत हैं, वो खाना काटने के काम आते हैं। नुकीले कैनाइन खाना फाड़ने के लिए होते हैं। और पीछे के प्रीमोलर और मोलर, वो खाना पीसने और कुचलने का काम करते हैं। है ना एक परफेक्ट टीम वर्क? तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि एवोल्यूशन ने इस बेसिक टूलकिट को कैसे कुछ बहुत ही कमाल के और स्पेशल रूपों में बदल दिया है। यहां देखिए जरा, लीमर ने अपने निचले इंसाइजर को एक पतली सी कंघी में बदल दिया है। वो इसका इस्तेमाल अपने फर को संवारने और साफ करने के लिए करते हैं। ये नेचर के एडाप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब खरगोश की खोपड़ी पर नजर डालते हैं। इंसाइजर और पिछले दांतों के बीच ये जो खाली जगह है, इसे डाइस्टेमा कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि शाकाहारी जानवरों को केनाइन दांतों की जरूरत ही नहीं होती। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हाथी के जो मशहूर दांत होते हैं, वो असल में कौन से दांत हैं? वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड इंसाइजर हैं, जो जिंदगी भर लगातार बढ़ते रहते हैं।
और हाथी के बिल्कुल उलट वालरस के जो विशाल दांत हैं वो कैनाइन होते हैं, इंसाइजर नहीं। वो इनका इस्तेमाल खाने के लिए, खुदाई करने और बर्फ पर खुद को खींचने के लिए करते हैं। मतलब बिल्कुल अलग मकसद के लिए एक अलग अडैप्टेशन। इन सभी अलग अलग तरह के दांतों को समझने के लिए साइंटिस्ट के पास एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कोड है जो एक जानवर की पूरी डेंटल स्टोरी को शॉर्ट में बता देता है। इसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये एक तरह का शॉर्टहैंड है जो ऊपरी और निचले जबड़े के सिर्फ आधे हिस्से में हर तरह के दांतों की संख्या को दिखाता है। पेलियोंटोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल एक नज़र में किसी भी स्पीशीज को समझने के लिए करते हैं। तो इंसानों का डेंटल फॉर्मूला क्या है? ये है 21-23/21-23। इसका मतलब यह है कि हमारे जबड़े के हर आधे हिस्से में ऊपर और नीचे 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। ये फॉर्मूला हमारी पूरी डेंटल स्ट्रक्चर का निचोड़ है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराए तो ये जरूर याद रखना कि वो सिर्फ दांत नहीं है, बल्कि लाखों सालों के एवोल्यूशन, अडैप्टेशन और सर्वाइवल की एक पूरी कहानी है। एक मुस्कान वाकई कितना कुछ कह सकती है ना?